आज्ञा चक्रों को जागृत करने के लिए कई तरीके दुनिया में मौजूद है, लेकिन 3 तरीके सबसे आसान और लोकप्रिय है, जो जिसके अंदर कोई भी प्रकार की परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो वो 3 तरीके कौन से वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला तरीका है, जब तक हमारा शरीर, मन और बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक आज्ञा चक्र जागृत नहीं हो सकता। जब हमारा मन सांसों पे होता है, सांसें शरीर के अंदर कोने कोने में जाती है तो पूरे शरीर को शुद्ध करके फिर बाहर आती है। तो सांसों पे चित रखना सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है, ये गौतम बुद्ध ने भी बताई है। उसको विपश्यना ध्यान प्रक्रिया कहते हैं। तो जब सांसें अंदर जा रही है तो पूरा हमारा ध्यान सांसों पे होना चाहिए, सांसें कहाँ जा रही है। जब सांसें बाहर निकले तो पूरी अशुद्धि शरीर में से बाहर निकल रही है, शरीर शुद्ध हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, बुद्धि भी शुद्ध हो रही है। ऐसी भावना करके सांस बाहर निकल रही है। धीरे धीरे कुछ ही समय में हमारा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और अब ऊर्जाएं 7 चक्रों में से ऊपर उठती हुई आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। और आज्ञा चक्र का अंदर हमें वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों परिस्थितियों का ज्ञान होने लगता है, जिसको त्रिकाल ज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, एकदम जोर जोर से सांसें लें, ये प्रक्रिया किसी भी हार्ट पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। शरीर के अंदर के अवयव अगर जिसके कमजोर है उसको भी ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। शरीर एकदम स्वस्थ मजबूत हो तभी ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम इस प्रकार से है, ऐसे आंखें बंद करके सतत सांसों की ऊर्जाओं पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सांसों की ऊर्जा जब एकदम विकसित होती है तो ऊर्जा ऊपर उठ के आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत बार करनी पड़ती है और अंदर के अवयव अगर आपके कमजोर है तो ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। शरीर मजबूत होना चाहिए तभी यह प्रक्रिया को करना चाहिए। तीसरी प्रक्रिया त्राटक प्रक्रिया। एकदम कम रोशनी वाला रूम हो, उसके अंदर एक घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने गुरु या जिसको आप भगवान को फॉलो करते हो उसका चित्र रखना चाहिए और साथ में बिल्कुल उनके सामने घी का दीपक रखना चाहिए। और घी का दीपक जब जला के पूरे दीपक के आप फोकस करो और उस दीपक के जो लो है उस पर फोकस मत करो। जहाँ पे लो की अणी बनती है, जहाँ पे टॉप बनता है, जहाँ पे शार्पनेस टिप बनती है, उस टिप पे आपको फोकस करना है। और जब तक वहाँ पे फोकस करते हो उसको त्राटक ध्यान कहा गया है। ऐसे बहुत दिनों तक करने के बाद आपका मन एकदम शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, धीरे धीरे आप आज्ञा चक्र तक पहुँच जाते हैं। और ये आज्ञा चक्र आखिरी पड़ाव नहीं है। आज्ञा चक्र के बाद और एक सहस्त्रार चक्र है जहाँ पे एक परमात्मा से जोड़ने का सिस्टम होता है। और आज्ञा चक्र का इस्तेमाल अगर हम ज्यादातर लोगों पे फोकस करने के लिए करें तो वो आज्ञा चक्र धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। और एक स्टेप जानना चाहिए कि 7वां चक्र भी मौजूद है जहाँ पे निर्विचार स्थिति है और परमात्मा का संपर्क होता है। और हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है योग, मतलब परमात्मा से जुड़ना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य।